नूर, वो कल तुम्हारा शौहर ही था ना जो तुम्हें लेने आया था? हाँ। He's so weird. I mean, just look at you. कहाँ तुम पढ़ी लिखी डॉक्टर बनने चली हो, कहाँ वो weirdo? You. ओ हेलो, तुम्हें क्या मतलब इन तमाम चीजों से? माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज। Yeah, whatever. लेकिन कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का हुलिया कुछ अजीब सा नहीं था? आई मीन फटी पैंट, गले में चेन, रंग बिरंगी ब्रेसलेट्स, अंगूठियाँ। डोंट माइंड, लेकिन लगता है जैसे तमिल मूवी का गुंडा हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या मालूम, इन तमाम चीजों का ना आजकल ट्रेंड है। अब ऐसा भी नहीं है। कल तुम्हारा भाई छोड़ने आया था ना तुम्हें? उसने भी फटी जीन्स पहनी हुई थी, बिल्कुल हिप्पी लग रहा था। लेकिन मैंने तो उसके होलिये से उसको जज नहीं किया, क्योंकि कोई कुछ भी पहने ओढ़े उसका पर्सनल मैटर है। और जहां तक बात रही मेरे शौहर की, तुम लोग उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। होलिया उनका जैसा भी हो, लेकिन दिल सोने जैसा है। जितनी मोहब्बत और केयर वो मेरी करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हेलो आलियान, कहाँ पर हैं आप? मैंने कहाँ होना है, मैं वहीं जहाँ तुम्हें ड्रॉप किया था। कब से गाड़ी के पास खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? जल्दी आओ। ओके, मैं आ रही हूँ। आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो, जा रही हो? हाँ, आलियान मुझे लेने आए। ओके, टेक केयर। तुम लोग भी ख्याल रखो। अच्छा ये देखो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का हुलिया कुछ अजीब सा नहीं था? आई मीन फटी पैंट, गले में चेन, रंग बिरंगी ब्रेसलेट्स, अंगूठियाँ। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मिस नवेरा, आइए प्लीज। थैंक यू। जी बैठिए। थैंक यू। कैसे आना होगा? सर, वो मेरे कुछ मंथ के ड्यूज रहते थे। बॉस ने कहा था इस मंथ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके पता कर लूँ। अच्छा,
मैं देखता हूँ, अभी चेक करता हूँ। जी। देखिए, इस टाइम में, इस अरसे में तो आपके ये ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए थे, हुए क्यों नहीं? मैं भी चेक करता हूँ मजीद। जी। आपके ड्यूज तो क्लियर हो चुके हैं। जी क्लियर हो चुके हैं? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मेरे पास स्टेटस क्लियर आ रहा है। सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ना मुझे ऑफिस से कोई कॉल आई है, ना ही मैं ऑफिस आई हूँ। आप प्लीज एक दफा दोबारा देखें प्लीज, ये कैसे हो सकता है? ठीक, ओके। ये देखिए, आपके भी साइन है, मिस्टर राहिल के भी है। इसमें तो बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, सारे ड्यूज क्लियर है। सर ये सिग्नेचर सर मेरे नहीं है, मेरे जैसे लग रहे हैं लेकिन मैंने नहीं किए सर। ट्रस्ट में मुझे नहीं आइडिया कि मैंने तो पेमेंट भी रिसीव नहीं किया है सर। बाहर, अंदर आओ जरा। यस सर, आपने बुलाया? बाद ये क्या मामला है? इनके सारे ड्यूज क्लियर शो हो रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड में, और ये कह रही है कि ऑफिस नहीं आई, ना इनके साइन है। तो पेमेंट किसने रिसीव की? और तुम्हारे भी साइन मौजूद है इसके अंदर, देखो। अब ये नहीं कहना कि मुझे पता नहीं है, झूठ मत बोलना। फुटेज निकालूंगा ना तो सच का पता लग जाएगा। सर मैं आपको बताता हूँ। सर मिस नवेरा के हस्बैंड आए थे आहिल, उन्होंने बताया कि मिस नवेरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑफिस नहीं आ सकती। मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवाया है। ये देखिए सर, इस पर इनके साइन भी हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इनकी जितने भी ड्यूज हैं वो इनके शौहर मिस्टर आहिल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। क्या? सर मैंने कर दिए। सर नहीं सर, ये सिग्नेचर्स फेक है सर, मैंने ऐसे कोई साइन नहीं किए। झूठ बोल रहा है ये सर। अगर आहिल ऐसा कुछ करता तो वो मुझे बताता ना सर। जरूर तुमने ही उसे वर्गलाया होगा ना ये सब करने के लिए। सर ये आहिल का दोस्त है, जरूर इसी ने उसे वर्गलाया होगा ये सब करने के लिए। वरना देखें आहिल ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर। और तो और मेरा 3 साल का प्रोविडेंट फंड रहता है, मेरी 1 मंथ की पे रहती है, तकरीबन कोई 5 लाख रुपया बनता है सर। मैं तुम्हें ये पैसे हड़पने नहीं दूंगी। मैंने कोई घपला नहीं किया, ये सब आहिल का प्लान था। बेहतर है कि जाओ अपने शौहर आहिल से जाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। सर मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसकी इंक्वायरी मैं खुद करूंगा, अभी तुम जाओ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। सर मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जाओ। मिस नवेरा, आप एक दफा आहिल से बात करके देखें, हो सकता है उसी ने इनको कहा हो ये सब करने के लिए। नहीं सर, आहिल ऐसा नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभार इंसान को समझने में गलती हो जाती है, जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं है। और बाकी के मामलात मैं खुद देख लूंगा और आपको 1-2 दिन में इन्फॉर्म करूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? जी मैं चलती हूँ।
क्या चीज? मेरी चूड़ियां जल्दी बनवा दे। नहीं अरे अभी तो बनवा के दी थी, 6 महीने भी नहीं हुए। 6 महीने? हद है कोई, 6 महीने भी तो 6 महीने हुए। 6 1 2 3 4 5 6। ताईजान चाय। अरे बहुत अच्छा किया भाई, तुम चाय ले आई, बड़ी तलब हो रही थी इस वक्त। जी मुझे पता है आप इस वक्त चाय पीते हैं, इसलिए बना के ले आए। मस्के लगाना तो कोई तुमसे सीखे। खुलूस का जवाब खुलूस से देते हैं इशरत बेगम। इतने प्यार से चाय बना के लाई है, बहुत अच्छी चाय बनाई हुई तुमने। शुक्रिया ताईजान। और सुनो बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है? कॉलेज अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल लगा के पढ़ाई करना। जी। वो अस्वद के घर पे पहली खुशी आ रही है तो अपने घर वालों के लिए कुछ कपड़े वपड़े बनवा लो। गुड़िया के लिए भी 10-12 जोड़े खरीद लेना। तुम्हारी भी ख्वाहिश होगी, तुम्हारे भी दिल में अरमान होंगे, तो अकीके पे सबको तोहफे देना। जी वैसे तो मैं सोच रही थी कि गुड़िया के लिए सिर्फ गिफ्ट्स ले लूं, लेकिन अगर आप कपड़ों का कह रहे हैं तो कपड़े भी ले लूंगी। है क्या जरूरत है इन सब चीजों की? क्या हो गया आपको? अरे यार रस्में होती हैं इशरत, खुशी में तोहफे देते हैं, कपड़े देते हैं सबको। सारी रस्में याद है तुम्हें, हैं? और ये याद नहीं। हाँ वो गुड़िया की बालियां और अंगूठी वो कल लेता आ जाऊँ। जी वैसे कल कॉलेज से मेरी छुट्टी है तो आलियान के साथ जाकर शॉपिंग कर लूं? हाँ हाँ जाओ बेटा, जो दिल चाहे वो खरीद लेना। जी बहुत शुक्रिया ताईजान। आलियान के साथ चली जाओ, आलियान इसे ले ही न जाए। तुम समझा करो बात को, खुशी का मौका है, तोहफे तारीफ तो देने ही पड़ते हैं ना। और फिर एक ही तो भाई है मेरा, पहली खुशी है उसके घर की। और फिर वो जो उस दिन वाकया हुआ था ना, उसका अजाला भी हो जाएगा। आप अजाले में लगे रहे हर वक्त, अजाला हो जाएगा, अजाला हो जाएगा। समझती नहीं हो बात को तुम। बस आप ही नहीं समझते, मैं सब समझती हूँ। अरे मेरी तो सारी जिंदगी गलती ये हो गई कि मैं सब कुछ समझ गया लेकिन तुम्हें नहीं समझ सका आज तक। सर मैं आपको बताता हूँ। सर मिस नवेरा के हस्बैंड आए थे आहिल। उन्होंने बताया कि मिस नवेरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑफिस नहीं आ सकती। मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवाया है, इस पर इनके साइन भी हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी जितने भी ड्यूज हैं वो इनके शौहर मिस्टर आहिल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। मैंने कोई घपला नहीं किया, ये सब आहिल का प्लान था। बेहतर है कि जाओ अपने शौहर आहिल से जाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आहिर मैं जो भी पूछूं मुझे सच से जवाब चाहिए। पूछो क्या पूछना है। क्या तुम ऑफिस गए थे? कौन से ऑफिस? हमारे ऑफिस आहिल। तुम गए थे? पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ पूछो कि पूछना क्या है। मैं ऑफिस गई थी अपनी ड्यूज क्लियर करवाने। व्हाट? तुम मुझे बताए बगैर ऑफिस क्यों गई? क्या करते तुम? मना करते थे?
ताकि तुम्हारा भांडा ना फूटे। कौन सा भांडा? कैसी बात कर रही हो? मैंने आंखें बंद करके एतबार किया था तुम पे आहिल, और तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। इसका मतलब फहद बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये तुम्हारा ही प्लान था। और तुम कब बताने वाले थे? हाँ, कब बताने वाले थे? तुम इतने बड़े लालची निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ज़बान संभाल कर बात। तुमने एतबार तोड़ा है मेरा, धोखा दिया है तुमने मुझे, फ्रॉड किया तुमने। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था आहिल, और तुमने चंद लाख रुपयों की खातिर क्या किया है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मांग सकते थे ना मुझसे। ऐसे मेरा यकीन तोड़ने की क्या जरूरत थी? तुमने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया आहिल। अरे हाँ, चाहिए थे पैसे मुझे तो मैंने ले लिए। तुम ही कहती थी ना हम दोनों के पैसे एक बराबर हैं। जब उस वक्त ये बात करती थी तो अभी क्यों तमाशा क्रिएट कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही? नहीं है शर्मिंदगी, और मैं ऐसा ही हूं। हैप्पी? आज तो मैंने तुम्हारा ये लहजा बर्दाश्त कर लिया है। अगर आइंदा इस लहजे में मुझसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।